जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल में स्थित वार्ड नंबर 14 में रविवार की शाम अचानक ही धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज और उनके परिजन यहां वहां भागने लगे। डॉक्टरों के कमरे में स्थित एक पलंग में लगे बिस्तर में धुआं उठ रहा है। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने तुरंत अग्निशामक यंत्र से बिस्तर में लगी आग बुझाई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय वार्ड में 14 मरीज भर्ती थे। अभी करीब 45 मिनट पहले करीब एक सूचना है कि वार्ड नंबर 14 में आग लग गई है, जिसकी सूचना पर हम लोग भी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुँचे और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे अभी शाम वाले, वो सारे लोग और जो मरीजों के परिजन थे उन सब लोगों ने मिलकर क्या हुआ, वार्ड साइड रूम में डॉक्टर के रूम में आग लगी और बहुत सारा धुआं हुआ। वो एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पानी का गर्म रॉड था जिसमें डॉक्टर ने शायद पानी गर्म करने रखा होगा और बिना भूल भर सुनने उस बेड पे उस रॉड को रख दिया और वो चले गए। इस बीच में वहाँ पर आग लग गई और पूरे कमरे में धुआं और पूरा पलंग वगैरह जल गया। अगल बगल के पलंग जलने लगे। लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई और भाग दौड़ मच गई। जिसकी सूचना लोगों को मिली, हम लोग यहीं थे तो हम लोग को सूचना मिली, हम लोग भी मौके पे आए और यहाँ शाम के जो इवनिंग के गार्ड वगैरह थे सारे लोगों ने दौड़ लगाकर इस बड़े हादसे को बचा लिया। हालांकि अग्निशमन दल आया, वो काफ़ी देर बाद आया, तब तक यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल कर दी गई। रही बात इस बात की, जो आग की घटना हुई ये बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि निकासी एक ही थी। सारे मरीज और उनके परिजन अपने अपने मरीजों को लेकर भागने लगे। कुछ हालात ऐसे भी बने कि एक दूसरे के मरीज एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे थे क्योंकि वो अपने अपने आदमियों की जान बचा रहे थे। इसमें हम सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और सबने बढ़िया कार्य किया है। लोगों की मदद हुई, कोई भी ऐसी इंजरी नहीं हुई है, पर कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे वेंटिलेटर वगैरह अगर आप देखें साइड में तो सारे बंद पड़े हुए हैं। अगर ये आग लगी भी थी, धुआं निकलना भी था तो और धुआं निकल सकता था। बहरहाल सारे लोगों के सार्थक प्रयास से एक बड़ी क्षति बच गई है। 5 मार्च को भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक दुर्गेश शाह द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां बच्चों को फल इत्यादि वितरित किए, वहीं गौमाता को गुड़ और रोटी खिलाई गई। आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिवस है। जैसा कि हम लोग हर साल इस जन्मदिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा बच्चों में कितना उत्साह था। हमने बच्चों को फल, नारियल पानी वगैरह वितरित किया। गौ माता को हमने रोटी और गुड़ खिलाया। और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण प्रेमी हैं, तो हम लोगों ने आपने देखा कि काफ़ी पौधे हम लोगों ने पौधारोपण किया गया और हम ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें और इसी प्रकार प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करें। जबलपुर प्रवास राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ एआईसीसी के मित्तल ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनके साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा कर मंथन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विधायक साहब से मिलने आया यहाँ और इस बहाने बहुत सारे यहाँ जो कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और यही तरीका होता है राजनीति में कि आप जितना नज़दीक जा सकें उतना जाना चाहिए। अपना कार्यकर्ता हमारी जान होता है, हमारे लिए काम करता है, झंडे उठाता है, लड़ता है, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज निवास पर जयप्रकाश अग्रवाल जी जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ ही में एआईसीसी के आदरणीय मित्तल साहब का निवास पे आना हुआ और सभी कांग्रेस जनों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उमंग है और उनका आगमन होना वरिष्ठों का सब में और ऊर्जा का उत्साहवर्धन करके गए हैं। मुझे अच्छा लगा कि सभी लोग आज परिवार पूरा यहाँ पे आज आया, सबसे मिलके हम सब ने मिलके कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए सब जो काम करना है उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी। जबलपुर सांसद राकेश सिंह डुमना विमानतल पर पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर की जा रही निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी ली। आज जबलपुर के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य का निरीक्षण और एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, ये दोनों ही एयरपोर्ट पर हुआ है। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि अब जबलपुर में एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई 2750 मीटर हो चुकी है, जो इंदौर और भोपाल के बराबर पर ही है। और अब एयरबस 320 नहीं 321 भी यहाँ पर उतर सकती है और जा सकती है। ILS वहाँ पर लग चुका है। करीब करीब
फायर स्टेशन और एटीसी टावर, ये 31 मार्च तक संभावना है कि ये दोनों वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ में जो टर्मिनल बिल्डिंग है, जो मुख्य रूप से जिसका काम बचा हुआ है, उस पर बहुत वृहद चर्चा हुई है और आज बहुत कड़ाई के साथ में कॉन्ट्रैक्टर को और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से चर्चा करके निर्देश दिए हैं कि हर हालत में 30 जून तक हमारे एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके अगले 15 दिनों के बाद उस एयरपोर्ट से हम सारे ऑपरेशंस शुरू कर सकें। एयरलाइंस के अधिकारी भी आज वहाँ पर, इंडिगो के अधिकारी भी वहाँ पर थे, एयर इंडिया के लोग भी वहाँ पर थे, उनसे भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग के विधिवत काम प्रारंभ करने के साथ ही जबलपुर को अनेकों सौगातें मिलेंगी और ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग अपने आप में एक अनूठी बिल्डिंग होगी। इसकी जो रूफ है उसको देखने के बाद हमें भेड़ाघाट का लुक दिखाई देगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में सूदखोरी का मामला सामने आया है। इसमें पीड़ित द्वारा अपने व्यवसाय के लिए ब्याज पर रुपया लिया गया था, लेकिन लगातार रुपए देने के बावजूद भी ब्याज की रकम कम नहीं हो रही थी। वहीं सूदखोर ने पीड़ित से एक ब्लैंक चेक भी ले लिया था। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार सूदखोर मोनू यादव की तलाश शुरू कर दी है। आवेदक जय कुमार रजक के द्वारा एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने बताया गया था कि सरस्वती पंजाब बैंक कॉलोनी का रहने वाला है और वर्ष 2013-14 में मोनू यादव उर्फ यादवेंद्र सिंह यादव निवासी विजयनगर से 2,60,000 रुपये कपड़े के व्यवसाय के लिए 10% ब्याज पर उधार लिए थे। तब से लगातार वो ब्याज अदा करते आ रहा है। एक ब्लैंक चेक उसके द्वारा प्राप्त किया गया था मोनू यादव के द्वारा। उस ब्लैंक चेक को ये कह के उसको वापस करने से इनकार कर दिया कि यदि आपने मुझे पैसा ब्याज का और नहीं दिया तो आपका यह चेक बैंक में लगा दूंगा। शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जांच की गई। उस पर यादवेंद्र सिंह और मोनू यादव के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी मोनू यादव अभी फरार चल रहा है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। युवा कांग्रेस के जिला महासचिव अभिषेक सोनकर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के नेताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अभिषेक सोनकर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करे। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं करती है तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कमापुर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस तरह भाजपा सरकार के शासन में रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपये महंगे हुए। वो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, आम जनमानस बहुत परेशान है और महंगाई को लेकर देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि ये नए नए वादे जनता को देकर अब महंगाई तले जनता को दबाने की कोशिश जो कर रही है केंद्र सरकार, ये बहुत गलत कर रही है। बरेला क्षेत्र में केनाल बंद होने से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर सौरभ सुमन ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विशेष तौर पर कलेक्टर ने बरेला स्थित केनाल को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। मैं नरेंद्र दीक्षित ग्राम सगड़ा झपनी का रहने वाला हूं और ये केनाल बंद है। किसान कब बोनी करेगा, ये शासन को भी होश नहीं है, न कर्मचारी को होश है। केनाल टूटी फूटी भी है और न कोई मरम्मत होती है न कुछ होती है, और यदि फूट जाए धोखा से तो कई किसानों की जो है फसल का नुकसान होगा। प्रत्येक साल मरम्मत का बजट आता है, उस पर हर साल कार्रवाई होती है। जब पानी छोड़ा जाता है हर बार टूट फूट होती है, कई बार मानव के द्वारा भी तोड़फोड़ कर दी जाती है, तो उसमें लगातार सुधार कार्य किया जाता है। ये बैठक जैसा मैंने बताया, इसमें स्पेसिफिक नहर आदि का नाम लेके नोट कराया गया है इस बार भी कृषकों के द्वारा, तो उस पर संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कृषक के साथ मौका निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई करें।